हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से आप लोगों का एनएसएस कोचिंग में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग एक नए क्लास के बारे में बात करेंगे और वो क्लास होगा 11th और 12th इंग्लिश ग्रामर का। तो चलिए पहले इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। ग्रामर 11th एंड 12th। देखिए, पहले आप लोगों को ग्रामर पढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद में लिटरेचर पढ़ाया जाएगा। देखिए, ग्रामर में भी 5 सेक्शन है, अर्थात सेक्शन कह सकते हो या पार्ट कह सकते हो। पार्ट फर्स्ट की बात अगर हम करें तो पार्ट फर्स्ट में आपका आता है, पहला चैप्टर आपका है नरेशन, जिसे हम लोग डायरेक्ट इंडायरेक्ट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है आपका सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। तीसरा आपका है ट्रांसफॉर्मेशन। चौथा है आपका सिंटैक्स और रूल्स फॉर राइटिंग करेक्ट इंग्लिश। उसके बाद में अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में आपका आता है ट्रांसलेशन। पार्ट 2 में ट्रांसलेशन आता है, और ट्रांसलेशन में भी 2 ट्रांसलेशन, पहला है हिंदी टू इंग्लिश, दूसरा है इंग्लिश टू हिंदी। उसके बाद में अगर हम पार्ट 3 की बात करें तो पार्ट 3 में आपका आता है, पार्ट 3 में आपका हुआ अनसीन पैसेज। और पार्ट 4 में आपका आता है अनसीन पैसेज और, अच्छा ठीक है, पार्ट 4 हुआ आपका लेटर राइटिंग। ऑब्लिक एसे राइटिंग भी कह सकते हैं। और उसके बाद में पार्ट 5 की अगर हम बात करें, यहाँ पर हम पार्ट 5 डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 5 में आपका आता है ओकैब सेक्शन कह सकते हो। जिस तरह से हम लोग पढ़ेंगे उसकी बात बता रहे हैं। ओकैब सेक्शन में अगर हम पहले बात करें तो वो एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, उसके बाद में होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, idioms एंड फ्रेजेस। और एक लास्ट में आता है वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड। और इसी में हम लोग डिस्कस कर लेंगे अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है? अपेंडिक्स में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि आपका हुआ पक्षियों की आवाज हुआ, जानवरों के बच्चे हुए, ये सब अपेंडिक्स में आते हैं। तो आप लोगों को ये पार्ट अर्थात कह सकते हैं पार्ट 5 में बांटा गया है। बांटने का मतलब ये हम अपने तरीके से बांटे हैं, इस तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। जैसे पहला पार्ट में क्या बताया गया, नरेशन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, सिंथेसिस हुआ, सिंटेक्स हुआ। पार्ट 2 में क्या बताया गया, पार्ट 2 में आपका है ट्रांसलेशन हुआ,
हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। पार्ट 3 में अनसीन पैसेज हुआ, पार्ट 4 में लेटर राइटिंग हुआ, एसे राइटिंग हुआ, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड हुआ। ये सब सारी चीज़ें हैं। तो इसी तरह से अर्थात कह सकते हैं कि जो जो सिलेबस लिखाया गया है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। तो अभी हम सिलेबस के बारे में बात किए हैं, और जो हमारा अगला क्लास होगा या टॉपिक कह सकते हैं वो होगा सिंटैक्स। क्या होगा? सिंटैक्स। सिंटैक्स देखिए, ये हम तो इसे 4th नंबर पर लिखे थे, लेकिन ये पहले के पढ़ा रहे हैं। सिंटैक्स पढ़ाने का मतलब पहले ये सिंटैक्स क्या करता है। सिंटैक्स में सारी चीज़ें आती हैं। जान लो कि सिंटैक्स क्या है, कि इंग्लिश की जान है। पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल मिलाकर ही क्या बोलते हैं, सिंटैक्स कहते हैं। पार्ट इसी को बोला जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से भी जाना जाता है। तो ग्रामर में बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच ही हैं और कुछ नहीं। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की पकड़ आपकी अच्छी है तो आप कोई भी क्वेश्चन हैंडल कर ले जाएंगे। तो पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। और इसमें एक चीज़ और हम पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? एरिटिकल। तो ये सारी चीज़ें था 9 चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। तो पहले पार्ट अर्थात कह सकते हैं सिंटैक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। और ये जो वोकैब सेक्शन है, वोकैब सेक्शन में आपको क्या होगा कि हम हर क्लास में आप लोगों को 10 वर्ड 5 वर्ड पर डे आप लोगों को दिया जाएगा, जो अगले क्लास में फिर उसका क्या किया जाएगा? रिवीजन किया जाएगा, कराया जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों का क्लास चलेगा। ओके, थैंक यू।